नमस्कार साथियों, स्वागत है इस सामान्य हिंदी की क्लास में। यह यूपी एसआई यूपी पुलिस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए, आपका पहला सवाल है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी से। हम पूर्वी हिंदी को ए, बी, सी। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी को हम एम, 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 जे। जे से मालवी, एम से मालवी, इस एम से मालवाड़ी, इस एम से मालवी, जे से जयपुरी। बिहारी से एम, एम, बी। एम से मैथिली, मगही, भोजपुरी। पश्चिमी हिंदी कब कब है? के से कन्नौजी, बा से बांगरू, इसके से खड़ी बोली, इससे बघेली, न इससे बुंदेली, इस बी से बुंदेली, इस एच से हरियाणवी। सही वर्तनी है ऑप्शन ए, षष्ठ। इसका मतलब 6, ये सही वर्तनी है। प्रश्न नंबर 3, सही वर्तनी अंताक्षरी, ये नहीं है। ऑप्शन बी, अंत्याक्षरी। ऋतु का संधि विच्छेद में कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी, शीत प्लस ऋतु। ऑप्शन सी सही। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? पूर्व, पूर्वी ही नहीं, पूर्व, पूर्व का तत्सम होता है, तो ऑप्शन ए अशुद्ध है। भ्रमर का भौरा, महिष का भैंसा, भैंसा, मास का महीना, ये सही है। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। अन्य पुरुषवाचक में 3 सर्वे होते हैं। एक उत्तम, दूसरा मध्य, तीसरा अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 7, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगर जयचंद होता जयचंद तो व्यक्तिवाचक, तो जयचंदों यानी यह जाति का बोध कराता है। प्रश्न नंबर 8, सुकृत बड़, सुकृत बड़ से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पर तुलना हो या किसी से अलगाव हो, वहाँ पर आपादान कारक होता है, तो ऑप्शन बी सही है। चरा चर का सही विकल्प कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी, जड़ और चेतन सब। शाश्वत का विलोम होगा, इसका ऑप्शन बी क्षणिक। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द का जोड़ा चुने जो एक दूसरे के विलोम ना हो। तो गुरु का लाघव एक दूसरे का विलोम है, अभिक का अनभिक एक दूसरे का विलोम है, गरिमा लगमा ये भी एक दूसरे का विलोम है। लेकिन ऑप्शन ए एक दूसरे का विलोम ना है, क्योंकि दुराचार का सदाचार होता है। निम्नलिखित में से यानी बदन और बदन का समश्रुति भिन्नार शब्द, इनका अर्थ अलग होला। तो बदन कहते हैं शरीर को, इस बदन का मतलब चेहरा, तो ऑप्शन सी
सही है। अनेकार्थी शब्द का युग्म सही है। नाना अनेक, कहते हैं अनेक प्रकार नाना प्रकार के भोजन, तो ये भी। माँ के पिता नाना, सैदब का माँ नमक घोड़ा, ये भी सही है। आयन दिशा आयतन, तो ऑप्शन बी गलत है। अगला प्रश्न नंबर 4। गौरव शब्द किस धात्विक प्रत्यय के योग से बना है? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। गुरु प्लस आ से बना है। ऑप्शन ए निर्बाध में कौन सा समास है? तो ऑप्शन बी अव्ययभाव समास। प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। यह तो मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी मैं बढ़ता हूँ और वह गाता है, तो ऑप्शन बी सही है, संयुक्त वाक्य है। प्रश्न नंबर 7। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हैं? तो आपको ऑप्शन बी 8 और संरचना के आधार पर 3 भेद हैं। एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त, तीसरा मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 18। विकास दर एक ऐसा आर्थिक पैमाना है। विकास दर एक ऐसा आर्थिक पैमाना है जिससे पता चलता है कि देश में तरक्की किस गति से जा रही है। त्रुटि रहित उपयुक्त सही विकल्प का चयन कीजिए। किस गति से जा रही है? तो ऑप्शन डी में त्रुटि है। दिए गए वाक्यांश, इसमें तो ऊपर करना पड़ेगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। छिपे छिपे और चुंगी शुल्का दी, दिए बिना माल बेचने वाला, तो इसमें ऑप्शन सी तस्कर। अगला प्रश्न 20। निम्नलिखित वाच्य भेद विकल्प में से चुनिए। उससे पत्र लिखा जाएगा, उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, तो वहाँ पर कर्म वाच्य, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 21। मानव हृदय का जगत जगत जैसा नहीं है, तो मानव हृदय का जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 22। पेट भर मन मोदक से कब मुहावरे का अर्थ होगा? तो इसमें ऑप्शन डी है, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती है या ना मिली, ना मिलना। प्रश्न नंबर 23। सिद्ध अपने नाम के पीछे कौन सा अक्षर जोड़ते थे? तो वह ऑप्शन बी पा शब्द जोड़ते थे। जिस प्रकार सर हपा थे, तो उनके पीछे पा है। वह एक सिद्ध थे। इनकी एक कविता है, कौन सी? दोहा कोस नाम। दोहा कोस नाम। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की एक रचना है? तो इसका ऑप्शन ए पंच स्वर प्रेमचंद की रचना है। इसकी एक दो बैलों की जोड़ी और ईद गाह। प्रश्न नंबर 25। महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? ऑप्शन डी भारत रत्न नहीं मिला। ज्ञानपीठ का यामा पुस्तक के लिए मिला था 1982 में। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया था। प्रश्न नंबर 27।
निम्न में से कौन सा मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? तो उनकी रचना ऑप्शन बी नहीं है। यह बाण भट्ट द्वारा लिखी गई थी। यह रचना अधूरी थी। इसको पूरा इनके पुत्र भूषण भट्ट द्वारा पूरा किया गया था। प्रश्न नंबर 28। चंपू किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन सी गद्य पद्य मिश्रित रचनाओं को चंपू कहा जाता है। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। तो आपका ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 30। दिवस का अवसान समीप था। तो इसमें ऑप्शन सी यह एक बाणिक छंद है। कौन सा बाणिक छंद है? इसमें द्रुत विप्लवित मतलब ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 31। नव उज्ज्वल जलधारा हार हीरत सी सोहती बीच बीच छह रीति बूंद। तो इसमें ऑप्शन डी रोला है। प्रश्न नंबर 32। विस्मय करुण रोध के स्थायी भाव के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? विस्मय का अद्भुत, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला, वे मन आज परीक्षा तेरी सब परस नेह शिरस पावे उदारक चाहे जो आवे यही रहे तो आवे। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें ऑप्शन वियोग श्रृंगार रस है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 24। सुर सुर तुलसीदास रसी उड़गान केशव दास अब के कवि खकोत सम जहां तहां करत प्रकाश। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी यमक अलंकार है। अगला प्रश्न, पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए फिर जानी महावर एड़ी मीड़त जाए। तो इसमें ऑप्शन बी भ्रांतिमान अलंकार है। नीचे यह गद्यांश है। गद्यांश इसमें नहीं दिखे। आज हम 35 प्रश्न करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज यह वीडियो जल्दी रिकॉर्डिंग की गई। अगर कोई गलती हो तो उसके लिए सॉरी। पहले उसमें गलती कोई है ही नहीं। आज मैंने ज़्यादा विश्लेषण नहीं किया है। जय हिंद, वंदे मातरम।